Okay, so everyone has joined. I think only one is left. And I believe Suraj must be joining soon. Okay, so we were discussing about this last line, that inference must obey the primary requirement that the new sentences should follow from the older ones. तो अगर मैं कहने का मतलब क्या है, जो भी चीजें हमारी पहले से हैं, जो मेरे नॉलेज बेस में है, यानी वो नॉलेज बेस में अगर मेरे पार्ट में है, इसका मतलब क्या चीज है, वो सही है, तभी तो मेरे नॉलेज बेस में हम उस चीज को मान रहे हैं, दैट इज ट्रू। तो जब हम कोई चीज कंक्लूजन में आते हैं तो अपनी पास्ट की जो चीजें हमारे पास हैं, जो हमें मालूम है, उन सारी चीजों को हम लोग ये मानते हैं कि वो चीजें भी हमें मालूम है, वो भी सही होंगी, और उन्हीं से ही हम लोग लॉजिकली नए सेंटेंस जिसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उस नए पर्टिकुलर सेंटेंस को निकाले जाएंगे। सो इन्फ्रेंस शुड ओबे दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। जो नए सेंटेंसेस इन्फ्रेंस मैकेनिज्म के थ्रू निकल रहे हैं, they should be logically derived from the previous one, यानी पहले वाली भी चीजें भी सही है, तभी तो हम उस चीज से ये चीज निकाल रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है, आखिरकार लॉजिक क्या चीज है? What exactly logic is? So the definition of logic, you can say, is that it is the primary vehicle for representing and reasoning about knowledge. हम चीजों को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी समझ को जिस तरह से पेश कर रहे हैं, और हम लोग एक पर्टिकुलर रीजनिंग की मैकेनिज्म को लगा रहे हैं, ये एक तरीके का जो चीज है, ये लॉजिक बता रही है। सो लॉजिक, यू कैन से, इट इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटिंग, उस चीज को रिप्रेजेंट करें, और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हमारे पास एक इन्फ्रेंस मैकेनिज्म या अपने नॉलेज को लेकर हम लोग कोई रीजनिंग एस्पेक्ट के बारे में बात बताएं, तो हम लोग उसको लॉजिक कहते हैं। तो जैसे आप कभी कभी लैब में जाते हो और कहते हो, आपसे कोई पूछता है, आपसे फैकल्टी पूछता है, भाई इस चीज का लॉजिक क्या है, लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो आप पहले तो उसको जो रिप्रेजेंट किए हो लैंग्वेज में, उसके थ्रू जो आप लिखते हो, फिर बाद में आप ये बताते हो कि किस तरीके से ये रन करेगा प्रोग्राम, किस तरह से चीजें होंगी, यानी कि आप एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हो कि जो चीज आप बताना चाह रहे हो, किस तरीके से यहाँ पर ये चीज भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो शुरुआत में बात करेंगे इनिशियल लेवल पे, वो फॉर्मल लॉजिक पर बात करेंगे। फॉर्मल लॉजिक का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज जो कि प्रिसाइज और डेफिनेट है। जब हम चीजें बात बोलते हैं प्रिसाइज और डेफिनेट, इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर कट हम ये बात बोल सकते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है। सो इनिशियली वी विल बी डीलिंग विद फॉर्मल लॉजिक, and when we are saying formal logic, it means that the language which we are using, through that particular language, we will have that knowledge which is precise and definite. That means they are declarative in nature. When we are saying declarative nature, that means we can specify whether it is true or whether it is false. But उन एस्पेक्ट्स को भी हम लोग बात करेंगे जहां पर अनसर्टेनिटी है, और वहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ज्यादातर जो चीजें जो हैंडल करता है नॉलेज, वो ऐसे नॉलेज को जो हमने एग्जांपल लिया हुआ था रिप्रेजेंट करता है जहां पर अनसर्टेन है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो अभी एग्जांपल लिए थे, एक सेंटेंस बोला, वन ऑफ द व्हील
of the car is flat। तो अगर ये सेंटेंस बोला गया तो ये हमें मालूम अपने आप कंक्लूजन में हो गया कि एक पहिया, one of the car wheel is flat, so we know that it has 3 more wheels which are not flat, which are still okay। तो ये चीज, जो चीज हम लोग बोल रहे हैं, अपने आप सर्टेन चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं, बट फॉर्मल लॉजिक को में इन तरह के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करना एक मुश्किल है। तो हमने अपने एक तरीके से चीजों को डिफाइन कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को, मैं किन तरह के सेंटेंसेस को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मैं ऐसे सेंटेंसेस को इनिशियल लेवल पर रिप्रेजेंट करूंगा जो कि डेफिनेट है और प्रिसाइज है, उनमें अनसर्टेनिटी वाला पार्ट नहीं है। जो प्रिसाइज और डेफिनेट की बात हो रही, यानी कि वो आइदर ट्रू है या वो आइदर फॉल्स है। ठीक है? सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Any question till now from anyone? No, sir. Okay, so we are going to use a language. Since we are going to use a language to represent the knowledge, therefore we have to learn about the syntax and semantics of that particular language. And when we are saying about the syntax, this means how we are using the basics. What are the basic symbols? वो बेसिक तरीके वो क्या है, अलग अलग सिंबल्स को, अलग अलग चीजों को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी मीनिंगफुल तरीके से, उस रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं उनको समझने की जरूरत है। फिर दूसरा हमारे पास आता है सिमेंटिक्स। तो सब सिंटेक्स में हम आ रहे हैं, तो द एटॉमिक सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज व्हिच वी आर यूजिंग, द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द well formed, or you can say the words which are used by that language, that is syntax. Then we have semantics. Semantics का मतलब हो गया the meanings of all these things, जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे हम एक पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड की चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों को, उसकी मीनिंग कैसे निकलेगी, ये चीज हमारा पार्ट आता है सिमेंटिक्स में। और तीसरी चीज हमारे पास आती है दैट इज सिंटैक्टिक इन्फ्रेंस मैकेनिज्म, यानी कि वो तरीका, वो मैकेनिकल मेथड जिसके थ्रू मैं अपने सेंटेंसेस, नए सेंटेंसेस को डिराइव करूंगा या इन्फ्रेंस में आऊंगा या कंक्लूजन निकालूंगा। तो ये जो बात हम बोल रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं, नई चीज को निकाल रहे हैं पुरानी चीजों को, इसी चीज को हम लोग इन्फ्रेंस मैकेनिज्म के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि इन्फ्रेंस करने की वजह से हम लोग नए सेंटेंसेस को डिराइव करते हैं। ठीक है? तो अर्लियर जो चीज बात हो रही थी वो चीज हमें इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड है, उसको हमारा इन्फ्रेंस मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, हम उसको एक सेंटेंस के थ्रू अपने जो भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी एस्पेक्ट हमारे रियल वर्ल्ड का होता है और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं किसी तरीके से नेचुरली एज अ ह्यूमन बीइंग, तो जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो भी एक एस्पेक्ट होता है रियल वर्ल्ड का। तो लैंग्वेज में भी क्या होना चाहिए कि जो वो इनिशियल पार्ट था रियल वर्ल्ड का जिस सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो वो एस्पेक्ट है रियल वर्ल्ड का जो बाद में कंक्लूड होता है, तो ये तो मैंने नेचुरल कंक्लूजन पे यहां मैं पहुंच रहा हूं, बट हमारा जो रूल्स रेगुलेशन और इन्फ्रेंस मैकेनिज्म है वो भी एक लॉजिकल तरीके से उसी सेम कंक्लूजन में आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं हो रही है, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर कि हमने प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं है सिंटेक्स को या किसी चीज को। बट किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जो नॉलेज बेस ट्रूली रियल वर्ल्ड में है और हम उसमें जो डिराइव करते हैं रियल वर्ल्ड में, और अगर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए भी अगर मैं डेरिवेशन करूं, तो वही चीज जो रियल वर्ल्ड में हम डिराइव करेंगे उसी तरीके से हमें डेरिवेशन जो है वो यहां पर भी कर लेना चाहिए। क्लियर हुआ?
So we are going to, there are certain characteristics of the real world of knowledge representation. एक बार इसको आप अपने आप ऐसे just for reading purpose you Google it down or you find out what are the characteristics of knowledge of representations. That is a very theoretical aspect. एक बार आप इसको Google करिएगा या जब आप रीडिंग करेंगे बुक के साथ तो आपको अपने आप वो चीज पता चल जाएगी। तो फाइनली हम लोग आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। कल से हम लोग प्रोपोजिशन लॉजिक पे बात करेंगे। तो हमारा कुछ चीजें जो कंक्लूजन में आ रहा है वो क्या है कि केबी का मतलब नॉलेज बेस इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस, और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का हम लोग इस्तेमाल करते हुए उन सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मेरे नॉलेज बेस कहलाता है। सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स बेसिकली वो रूल्स रेगुलेशंस जिसके थ्रू मैं अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस लैंग्वेज में, वो उसका सिंटेक्स कहला रहा है। और उसकी जो मीनिंग होती है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो उसका सिमेंटिक्स कहलाता है। नाउ जो सेंटेंसेस होते हैं वो लीगल होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये लिखा हुआ है मैथमेटिक्स में x + 2 = = y, ये तो हमें अपने आप समझ में आ जा रहा है क्या मतलब है। बट अगर कोई ऐसे लिख दे तो शायद +x to y, तो अब आपको जब तक कोई बताएगा नहीं कि इसका क्या मतलब हो रहा है और आप समझोगे नहीं, तब तक तो अपने आप में नेचुरली ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि इस तरह का जो तरीके से आपस में चीजें लिखी हुई है, दैट इज जस्ट रिटन बट रादर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो व्हाट इज अ वेल फॉर्म्ड सेंटेंस? वेल फॉर्म्ड सेंटेंस का मतलब हो गया, या वेल फॉर्म्ड फॉर्मूले का मतलब हो गया, दो सेट ऑफ सेंटेंसेस व्हिच आर लीगल। एंड व्हेन वी आर सेइंग लीगल, दैट मींस कि वो जो सिंटेक्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो बने हुए, ठीक है। और ये चीज हमारा सिमेंटिक्स होता है उसके अर्थ के बारे में। तो अब हम लोग जो है अपने अगले क्लास से जो डिस्कशन करने वाले हैं, तीन चीजों पे बात करनी है। मेनली मेरा प्रोपोजिशन पे थोड़ा एम्फेसिस ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे आएगा, फिर थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी वाले पार्ट पे आएगा। तो कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे अपने उस पहले पार्ट दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। And I think आज के लिए इतना काफी है। What you can do is that if you have any query, you may please ask. Otherwise, we will call off today's class. Anything from your side. Okay, beta. Thank you very much, and I'll update all the Google Classroom just now. Update कर लेते हैं, so and perform well in tomorrow's quiz. Best of luck. Bye for today. Thank you, sir.